हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे एसआरएस मॉडल। एसआरएस मॉडल क्या है? तो एसआरएस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट प्रोपोर्ड बाय बिजनेस एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस। तो जब डेवलपर बिजनेस एनालिसिस और सिस्टम एनालिसिस करता है तो उसके लिए एसआरएस डॉक्यूमेंट तैयार करता है। दूसरा, इट डिस्क्राइब व्हाट will be the features of software and what will its behavior is, how it will perform। हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी फीचर्स होते हैं उसका बिहेवियर कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा कुछ हमारा एसआरएस ही बताता है। फिर तीसरा, इट इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी पूरी डिटेल, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट लग रही है, ये सारा कुछ एसआरएस को पता होता है। द एसआरएस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जब कोई डेवलपर प्रोजेक्ट को डेवलप करता है तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी, ये सारा कुछ हमारा एसआरएस पहले ही बता देता है। फिर 5, in order to get all the detail of software from customer and to write the SRS document, system analysis is required। तो इसमें हमारा कस्टमर होता है, उसको हम सारी डिटेल्स दे देते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे सॉफ्टवेयर में कितना कॉस्ट लगेगा, कितनी रिक्वायरमेंट, ये सारा कुछ हमें एसआरएस पहले ही बता देता है। इसलिए हम कस्टमर से पहले ही इसमें बात कर लेते हैं इसका यूज़ करके। SRS document is actually an agreement between the client and developer। इसमें हमारे क्लाइंट और डेवलपर के बीच एक एग्रीमेंट होता है और वह सारा कुछ हमारा SRS डॉक्यूमेंट ही तैयार करता है, जिससे कि हम उसमें सब कुछ बता सकते हैं कि इसमें कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी, कितना कॉस्ट लगेगा, सारा कुछ। फिर हम इसके पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स ऑफ SRS डॉक्यूमेंट। नंबर 1, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब इसमें इनपुट, पहले इनपुट ऑफ द आउटपुट सिस्टम, ऐसा। फिर दूसरा हमारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम। इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होती है सिस्टम में। तीसरा, गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हमारे डेवलपर का एक गोल होता है, एक उसका प्रॉपर गोल होता है कि हमें इतना कुछ हमारे सिस्टम में न्यू फीचर्स के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। फिर हम इसके कैरेक्टर्स भी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट। नंबर 1, कंप्लीट। द एसआरएस डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लीट बट आस्किंग ऑल द रिक्वायरमेंट टू रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डेवलपर जब कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसमें सेम मॉड्यूल काम कर रहे होते हैं। मतलब हमारे सारे मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि तभी वह कंप्लीट कराएगा और तभी हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट काम कर सकेगा अच्छे से। फिर दूसरा हमारा कंसिस्टेंट। इट शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड so that users can easily understand the requirement, and consistency can be achieved only when there is no conflicts between the two requirement। तो हमारा जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक आसान तरीके से बना हुआ होना चाहिए, इजीली लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे कि वह कस्टमर को समझ में आ जाए। अगर हमारा आसान नहीं होगा तो इसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें समझाने के माध्यम से, इसलिए हमें बहुत इसको इजी तरीके से बनाना पड़ता है और ये हमारा एसआरएस इसमें मदद करता है। फिर दूसरा, फिजिबल। आर रिक्वायरमेंट इंक्लूड इन एसआरएस डॉक्यूमेंट मस्ट बी फिजिबल टू इम्प्लीमेंट। हमारा सॉफ्टवेयर फिजिबल भी होना चाहिए,
विजुअल मतलब हमारा सॉफ्टवेयर वो हमारा SRS डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी वह इम्प्लीमेंट हो सकेगा। modifiable the SRS document must be created in such a manner that it should be modifiable। तो इसमें हमारा सॉफ्टवेयर मॉडिफायर होना चाहिए, इसमें ऐसी मॉडिफायर होना चाहिए कि जब चाहे हम उसको मॉडिफाई भी कर सकें। टेस्टेबल द एंटायर सॉफ्टवेयर ऑल द इंडिविजुअल मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी टेस्टेबल। तो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टेबल भी होना चाहिए कि हम उसमें जब चाहे टेस्ट कर सके, जब चाहे उसमें मॉडिफाई कर सके। फिर छठा हमारा करेक्ट द ऑल रिक्वायरमेंट गिवन इन द SRS डॉक्यूमेंट शुड बी करेक्ट सो वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट इन सॉफ्टवेयर पार्ट। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वह बहुत इजी फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि हम कस्टमर को आसानी से इम्प्लीमेंट भी हो सके और हम कस्टमर को आसानी से समझा भी सकें। फिर वेरीफाइएबल द डॉक्यूमेंट ऑफ SRS मॉडल मस्ट बी वेरीफाइड। हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वह वेरीफाइड होना चाहिए, नहीं तो उसके डॉक्यूमेंट और हमारा SRS के डॉक्यूमेंट नहीं तो काम नहीं करने के जब तक वह वेरीफाइड नहीं होंगे। फिर 8वां हमारा लास्ट अनबिजियस द मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी अनबिजियस सो वन मॉड्यूल इज कॉम्पिटेबल विथ अनदर मॉड्यूल। हमारे इसमें सारे मॉड्यूल अनबिहेवियबल होना चाहिए, मतलब सेम एक केंद्र में काम करना चाहिए। सबका अलग अलग कार्य होता है, उसमें कार्य करते हैं। अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो सारे मॉड्यूल काम करना बंद कर देते हैं या गलत काम करते हैं, जिससे कि वह जिससे कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कॉम्पेटेबल नहीं होना चाहिए। नोट, हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि बिना SRS डॉक्यूमेंट के हम सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते। बिना SRS मॉडल के डॉक्यूमेंट के हम किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते। बस इसमें अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डेवलपर को बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होगी, जिसे सॉल्व कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें हमें SRS डॉक्यूमेंट को बहुत आसान तरीके से अच्छे से करना है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।